वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईयूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों, ईयूपीआई के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईयूपीआई के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। एफआईए के 8 मुकदमात में नामजद ईयूपीआई अफसर डायरेक्टर बैंकिंग सर्विसेज तैनात। आसिफ असाद कई साल मोतिल अडियाला में कैद रहा, जमानत पर है। मेगा करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम है। करप्ट अफसर को कलीदी ओहदा देना दूध की रखवाली पर बिल्ली को बिठाने के मुतरादिफ है, सराय ईयूपीआई। एफआईए की 8 एफआईआर में नामजद और ज़ेर ज़मानत मरकज़ी मुलजिम आसिफ असाद को यूबीआई में डायरेक्टर बैंकिंग सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी व तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी निजी शोबे के मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद पेंशन फराहम करने वाले कौमी फलाई इदारा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यूबीआई में लाकानूनियत अपने अरूज पर है। इंतहाई बाअसर और बदनवान अफसर आसिफ असाद डायरेक्टर फाइनेंस को गरीब मेहनतकशों की पेंशन फंड में अरबों रुपए की लूट खसूट, बड़े पैमाने पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एफआईए की जानिब से 8 एफआईआर में नामजदगी के बावजूद इंतहाई कलीदी ओहदे पर तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक यूबीआई में 2010 से लेकर 2013 के दौरान इंतहाई बदनवान चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल के दौर में 40 अरब रुपए मालियत के मेगा लैंड स्कैंडल रोनुमा हुआ था, जिसमें आसिफ असाद भी मुलविस था। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर एफआईए के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जानिब से मुलजिम आसिफ असाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हेड ऑफिस के खिलाफ ईयूबीआई पेंशन फंड को अरबों रुपए का नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद आसिफ असाद की एफआईए के हाथों गिरफ्तारी भी अमल में आई थी और वो 1.5 वर्ष तक अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद रहा और बाद जमानत पर रिहाई पाने पर कामयाब हो गया। और एफआईए की 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम आसिफ असाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स यूपीआई के 40 अरब रुपए मालियत के मेगा लैंड स्कैंडल का एक इंतहाई अहम किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एफआईए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ने मेगा लैंड स्कैंडल में मुलविस सरगना चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वाहिद खुर्शीद कंवर, फाइनेंशियल एडवाइज़र नजमुल साकिब सदीकी, इन्वेस्टमेंट कमेटी के कन्वीनर इकबाल और इन्वेस्टमेंट कमेटी के अरकान, डायरेक्टर फाइनेंस आसिफ असाद समेत यूपीआई के दीगर आला अफसरान और फ़रोग़ कुनगान के खिलाफ इंक्वायरी करने के बाद कुल 19 एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईए के मुताबिक मुलजिम आसिफ असाद एफआईए लाहौर और इस्लामाबाद के तहत कम से कम 8 एफआईआर में नामजद मरकज़ी मुलजिम है। मुलजिम आसिफ असाद डायरेक्टर फाइनेंस मेगा लैंड स्कैंडल में भारी करप्शन के संगीन इल्ज़ामात के तहत तकरीबन 1.5 साल तक अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद रहा और अब जमानत पर है। चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल के बाद तैनात होने वाले चेयरमैन यूपीआई मोहम्मद अयूब शेख ने मुलजिम आसिफ असाद डायरेक्टर को 2013 में 40 अरब रुपए के मेगा लैंड स्कैंडल में मुलविस होने के संगीन इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आसिफ असाद, जिसके घराने का ताल्लुक एक मजहबी और सियासी जमात से बताया जाता है, अपनी तवील अरसे मुअत्तली के दौरान बड़ी रिटाई का मुजाहरा करते हुए गरीब यूपीआई पेंशनर्स के पेंशन फंड से माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह भारी तनख्वाहें और पुरकशिश मरात, सरकारी गाड़ी, सैकड़ों लीटर पेट्रोल, ड्राइवर अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, लाखों रुपए सालाना की मेडिकल सहूलियात से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। और इस मुद्दत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में मेगा लैंड स्कैंडल के केस की समाअतों के दौरान दर्जनों बार पेशगियों के मौके पर यूपीआई से न सिर्फ कराची, इस्लामाबाद दो तरफा हवाई टिकट, सरकारी गाड़ी और भारी डीए वसूल करता रहा। अगरचे मुलजिम आसिफ असाद की बहाली के नोटिफिकेशन नंबर 29/2023 ब तारीख 30 जनवरी 2023 के मुताबिक
मुल्ज़िम आसिफ आज़ाद डायरेक्टर को दिखावे के तौर पर रिकन्सिलिएशन डिपार्टमेंट हेड ऑफिस कराची में तैनात किया गया, लेकिन दरहकीकत उसके सरपरस्तों ने इसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड ऑफिस कराची में डायरेक्टर बैंकिंग सर्विसेज के मुनाफा बख्श और कलीदी ओहदे पर तैनात करा के दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दिया, जहां पर वो किसी एहसास जुर्म की परवाह किए बगैर अपने आला ओहदे के इख्तियारात से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। यूपीआई के सराय का कहना है कि यूपीआई अपनी तश्कील के लिहाज से एक ट्रस्ट इदारा है जिसका इंतज़ाम एक सह फरीकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सपुर्द है। यूपीआई के तमाम अफसरान और स्टाफ मुलाज़मीन इस इदारे के ट्रस्टी की हैसियत रखते हैं। इंतहाई बाअसर और बदनमान आसिफ आज़ाद डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के मुल्क के गरीब मेहनतकशों के पेंशन फंड में अरबों रुपए की संगीन खयानत का मुर्तकिब होने और एफआईए के 8 एफआईआर में नामजदगी के बाद वो किसी तरह भी सादिक और अमीन नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद मुल्ज़िम आसिफ आज़ाद का फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में ताहाल इस कदर कलीदी ओहदे और मुनाफा बख्श ओहदे पर फाइज रहना यूपीआई के चेहरे पर कलंक के टीके के मुताबिक है, जिससे फौरी तौर पर छुटकारा पाने की अशद ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।